नमस्कार। साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज एक किस्सा ध्यान आया, कर्म और कर्म के फल से संबंधित। हम कैसे कर्म करते हैं और उनका हमारे जीवन में कैसा फल हमें मिलता है, इससे संबंधित एक किस्सा है। सनातन धर्म में अक्सर ये कहा जाता है, आप पूर्व जन्मों में जैसा भी कर्म करते हैं उनका अच्छा या बुरा फल आपको इस जन्म में मिलता है। कई बार मन में प्रश्न उठता है, भाई पूर्व जन्मों का हमें जब कुछ भी याद नहीं है, हम कुछ भी जानते नहीं हैं, तो उनका अच्छा या बुरा फल इस जन्म में हम क्यों भुगत रहे हैं? फल के प्रभाव से हम कभी बच नहीं सकते, कोई माने या न माने। इसको और अधिक व्याख्या से कहा गया है, मैं कोशिश करता हूं इस किस्से के माध्यम से आपको बताने का। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा। कई बार कुछ लोग ये गणित लगा लेते हैं कि मुझे 1 रुपया किसी से लेना है और 1 रुपया किसी को देना है, यानी मेरा हिसाब बराबर हो गया। क्या ये संभव है कि जीवन में मैं एक अच्छा कर्म करूं और फिर कहीं एक खराब कर्म हो जाए तो दोनों का हिसाब बराबर हो जाए? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान में सती प्रथा समाज में प्रचलित थी। मैं सती प्रथा का बिल्कुल हामी नहीं हूं और उस प्रथा पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं केवल उस काल की याद दिला रहा हूं। मेरा एक किस्सा उस समय का है जब हिंदुस्तान में सती प्रथा प्रचलन में थी। यानी जब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी की इच्छा हो या ना हो, लोग उसे जबरन अग्नि के हवाले कर देते थे। उस समय की बात। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा प्रसन्नता से रहता था, खूब मेहनत करता था, उसको खूब अच्छा आमद होता था। किसान के बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ कुछ 12-14 बरस का। दुर्भाग्यवश किसान की पत्नी का देहावसान हो गया। किसान ने देखा कि अब इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी। किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। उस दूसरी पत्नी से भी उसको एक बेटा हो गया, लेकिन दुर्भाग्य कुछ प्रबल हुआ, किसान की दूसरी पत्नी का भी देहावसान हो गया। अब घर में किसान रह गया और उसके 2 बेटे जो आपस में सौतेले भाई थे वो रह गए। किसान ने देखा कि अब मेरा पहला पुत्र बहुत बड़ा हो गया है, मैं इसका विवाह कर देता हूँ और मैं अब शांति से जीवन यापन करूँगा। किसान ने अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में 2 सौतेले भाई हैं। एक बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, दूसरे बेटे की शादी नहीं हुई है। देवयोग कुछ प्रबल हुआ। दूसरा भाई जो छोटा वाला सौतेला भाई है वो बीमार हो गया। उसका बड़ा इलाज कराता रहा बड़ा वाला भाई और उसकी भाभी, जैसा भी था इलाज चलता रहा। कुछ दिनों बाद अचानक बड़े बेटे को ये मन में ख्याल आया कि अगर ये छोटा वाला भाई न रहे तो इसका तो अभी संसार में कोई है ही नहीं। इसकी माता भी नहीं है, मेरा ये सौतेला भाई है और इसके पिता भी नहीं रहे। तो अगर ये न रहेगा तो जो संपत्ति में से आधा हिस्सा इसका है वो इसका न होके सारा मेरा ही रह जाएगा। उसने उसका इलाज करने वाले वैद्य से बात की। वैद्य को कुछ उसने लालच दिया कि आप कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें कि ये छोटा वाला भाई मर जाए। वैद्य ने लालचवश वैसा दुष्कर्म कर लिया। कुछ दिनों बाद वो उसका सौतेला भाई छोटा वाला भाई मर गया। अब किसान पुत्र को बड़ा आनंद सा हुआ कि ठीक है, अब मेरी संपत्ति कहीं बटेगी नहीं, सारी संपत्ति का मैं ही मालिक हूँ। समय गुजरता रहा, किसान पुत्र को फिर बेटा हुआ, किसान पुत्र का बेटा बड़ा हुआ, उन्होंने उसकी शादी कर दी, उनके घर में एक नई बहू आ गई। समय चक्र चलता रहा। विवाह के कुछ ही समय बाद वो जो बेटा था वो बीमार हो गया। अब किसान पुत्र को बड़ी चिंता हुई कि ये इकलौता वारिस है, मेरा तो वंश गड़बड़ हो जाएगा अगर ये ठीक से नहीं रहा तो। उसने उसका बड़ा इलाज करवाया। इलाज कराते 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 इतनी स्थिति विकट हो गई कि लगभग आधी से अधिक संपत्ति बिक गई, लेकिन वो बेटा ठीक नहीं हो रहा। किसान पुत्र बहुत चिंतित रहता था। एक शाम जब वो अपने खेत खलिहान से घर में वापस आया और उसने देखा कि आंगन में उसका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ है। जैसे ही किसान पुत्र घर में
प्रविष्ट हुआ, उसके बेटे ने आवाज़ दी कि सुनो भाई, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। किसान पुत्र बड़ा चिंतित हुआ कि अरे बाप रे, बीमारी ने तो इसका दिमाग ही ख़राब कर दिया। ये मेरा पुत्र है, मुझे पिता कह के संबोधित करना चाहिए था, लेकिन ये तो मुझे भाई कह रहा है। वो बड़े प्यार से, लाड से उसकी चारपाई के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने बहुत हौले से कहा उसे कि बेटा, तुमने मुझे भाई क्यों कहा? तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम मुझे पिता कह के संबोधित करो ना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि सुनो भाई, तुम्हारा मेरा हिसाब हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। किसान पुत्र अवाक रह गया। उस बेटे ने कहना चालू रखा कि तुम मुझे अपना पुत्र मानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मैं तुम्हारा वो सौतेला भाई हूँ जिसको तुमने कुछ बरसों पहले जहर देकर मरवा दिया था, इस डर से कि कहीं मैं तुम्हारी आधी संपत्ति न बंटवा लूँ। तो मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे घर में पैदा हुआ, और देखो मेरे इलाज में तुम्हारी आधी से अधिक संपत्ति चली गई। इसलिए मैंने तुम्हें आज कहा कि सुनो भाई, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। किसान पुत्र बड़ा अवाक रह गया, उसकी समझ में नहीं आया क्या करे, वो कैसे इसको रोके। फिर उसके मन में एक उपाय आया। उसने बहुत व्यग्रता से उसे कहा कि सुनो बेटा, तुम जाते हो, तुम जो भी हो, मैं मना नहीं करता, और मेरे करने से होगा भी क्या, लेकिन सुनो, तुम विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? तुम उसको विधवा करके कैसे जा सकते हो? मुझ पर नहीं, उस पर तरस खाओ। किसान पुत्र के बेटे ने फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम भूल रहे हो भाई, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूं ही हूं। ये जो मेरी पत्नी बन के यहाँ आई है, ये वस्तुतः वो वैद्य है जिसने मुझे तुम्हारे कहने से जहर देकर मारा था। अब जब मैं मर जाऊंगा तो तुम सब लोग इसको इसके न चाहते हुए भी अग्नि के हवाले कर दोगे, इसको जीते जी जला दोगे, तो इसको भी इसके कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल हर इंसान को हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म की इस शिक्षा का सदैव ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए कि अपने मन, वचन और कर्म से कोई बुरा काम कभी नहीं किया जाए, क्योंकि बुरे काम के बुरे फल से आप कभी भी बच नहीं सकते। कथा प्रवाह में आज बस ये छोटी सी कहानी। अगली बार इस यात्रा में पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी किस्से के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।